नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली बणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम रचना और प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है पक्षातिक्रांत को लेकर। पक्ष उससे ऊपर उठना है, उससे अतिक्रांत हो जाना है। पक्ष से अतिक्रांत हुए बिना निर्विकल्पता नहीं होती। पक्ष से अतिक्रांत हुए बिना आत्म अनुभव नहीं होता। अतीन्द्रिय आनंद और आत्म अनुभूति की यही एकमात्र प्रक्रिया है। हर आत्मार्थी व्यक्ति का एक ही उद्देश्य और एक ही प्रयोजन है, येन केन प्रकारेण आत्म अनुभव हो। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को सभी आत्मार्थी प्रकट करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। और उस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद, उस अद्भुत आनंद की ही चर्चाएं यहाँ चल रही है। आनंद के झरने कैसे झरेंगे जब पर ही हमें सुहाता रहे। वो आनंद कैसे आएगा जब हमें पर सुहाता रहेगा। वो आनंद हमें कैसे आएगा जब हमें पर ही अच्छा लगता रहेगा। वो आनंद हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो सकता है जो आनंद मुनिराजों के जीवन में है, जो आनंद अरहंतों के जीवन में है, वो आनंद सिद्धों के जीवन में है। अरहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठी जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उस आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या करूं? बोले सुनो, एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम अपने आप को शुद्ध अनुभव करो। एक काम करो, तुम अपने आप को बंधन से रहित अनुभव करो। बंध से रहित देखो अपने आप को। तुम ऐसा देखो कि मुझे बंधन नहीं है। तुम ऐसा देखो कि तुम्हें बंधन हुआ ही नहीं है। मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता और मैं मरता नहीं हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं अनादि अनंत हूँ। कर्म ने मुझे छुआ भी नहीं। ये विचार और चिंतन करो। तो बोले साहब, ये विचार चिंतन करने से अनुभव हो जाएगा क्या? यदि ये विचार और ये चिंतन करेंगे तो उससे अनुभव हो जाएगा क्या? ये बताओ। इस विचार और चिंतन से आत्मानुभूति हो जाएगी क्या? तो अमृत चंद्राचार्य देव ने इस टीका को लिखते समय या समय सार 142 नंबर गाथा में यहाँ अपना प्रकरण कल हुआ है। अबद्ध है या बद्ध है जिए, यह सभी नए पक्ष है। नए पक्ष से अतिक्रांत जो, वह ही समय का सार है। नए पक्ष से अतिक्रांत हो जाना ही समय का सार है। उसे ही समय सार कहकर के पुकारा गया है। समय सार मय हो जाने के लिए, समय सार मय बने रहने के लिए,
समय सार मैं अपने आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बद्ध है और अबद्ध है, दोनों ही प्रकार की बातों को छोड़ना पड़ेगा। बद्ध है और अबद्ध है, दोनों ही प्रकार की बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। कुंद कुंदाचार्य देव ने तो बद्ध को भी नए पक्ष कहा और अबद्ध को भी नए पक्ष कहा, लेकिन अमृत चंद्राचार्य देव तो इससे 2 कदम आगे बढ़ के बात करते हैं। अमृत चंद्राचार्य देव तो कुछ अलग तरह की बात करते हैं। वे तो कहते हैं, सुनो, अकेला नए पक्ष ही नहीं, यदि प्रमाण रूप विकल्प भी रहेगा तो भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। अरे यदि तुम्हें साक्षात आत्म तत्व की अनुभूति करनी है तो प्रमाण और नए दोनों ही प्रकार के विकल्पों से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा। प्रमाण से भी ऊपर उठना पड़ेगा और नए से भी ऊपर उठना पड़ेगा। प्रमाण और नए दोनों ही विकल्प हैं, बंधा है नहीं बंधा है। क्योंकि टीका में बड़ा गजब का स्पष्टीकरण दिया। टीका में आचार्य देव कह रहे हैं बंधा है और नहीं बंधा है, ये दोनों ही बातें महाविकल्प है। ठीक है साहब, लेकिन बंधा और नहीं बंधा, मैं बंधा भी नहीं हूं और मैं मुक्त भी नहीं हूं, ये भी तो विकल्प है। कितना पक्की करते हैं बात को और किस तरह की स्टाइल में ये टीका लिखी गई है। 218 नंबर पेज पर कल हमने ये टीका संपन्न की थी और वाक्य में, भाषा शैली में कितनी कसावट थी। गाथा में तो मात्र 2 नयों की ही चर्चा आई है, सिर्फ 2 नयों की ही चर्चा आई है, किंतु टीका में तीसरे प्रमाण पक्ष को भी रखा गया है। आप जानते हैं प्रमाण पक्ष क्या होता है? नए पक्ष और प्रमाण पक्ष, वस्तु को जब एक एंगल से देखा जाता है तो वो नए पक्ष होता है, और जब उसी वस्तु को दोनों पक्षों से देखा जाता है तो वो प्रमाण का पक्ष होता है। क्या? जब एक ही पक्ष से देखा जाता है तो नए पक्ष होता है, जब दोनों पक्षों से देखा जाता है तो प्रमाण पक्ष होता है। वस्तु नित्य है, ये एक नए का पक्ष है। वस्तु अनित्य है, ये दूसरे नए का पक्ष है। और वस्तु नित्य अनित्य है, ये नए का पक्ष नहीं है, ये प्रमाण का पक्ष है। पक्ष है, ध्यान देना शब्दों की तरफ। निश्चय नए का पक्ष है, व्यवहार नए का पक्ष है, और प्रमाण का भी एक पक्ष है, और हमें होना है पक्षातिक्रांत। ये पक्ष हैं और हमें होना है पक्षातिक्रांत। तो प्रमाण, नए, निक्षेप, इन सर्व प्रकार के विकल्पों से हमें उठना है ऊपर। इसलिए पक्षातिक्रांत होने के लिए पक्ष नहीं चाहिए, तो फिर विकल्प कराते क्यों हो? ऐसा भी प्रकरण बीच में चला था और हमने ये बतलाया था विकल्पातीत होने के लिए विकल्प भी जरूरी है। विकल्प नहीं होंगे तो विकल्पातीत कैसे होगा? योगेश जी साहब आगरा वाले, विकल्प होंगे तो विकल्पातीत हो पाएगा, विकल्प नहीं होंगे तो विकल्पातीत कैसे हो? अच्छा, विकल्प हैं, अब विकल्पातीत होना है कि सुनो भैया, विकल्पों की पहले दिशा बदली जाएगी। आनंद कुमार जी पाटनी जी साहब, पहले विकल्पों की दिशा बदली जाएगी, फिर निर्विकल्प हुआ जाता है। जब आप व्यापार को वाइंड अप करने की सोचते हो, जब आप बिजनेस को बंद करने की सोचते हो, जब आप ये सोचते हो कि अब इस बिजनेस को ख़त्म करना है, तो फिर आप क्या करते हो? एकदम शटर डाउन करके फिर जाते ही नहीं हो, ख़त्म कर दिया कि नहीं, आपका जो बिजनेस चल रहा था धीरे धीरे कम करने लगते हो। आपका जो बिजनेस चल रहा था उसको धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, नया माल ख़रीदना बंद कर दिया, पुराना जो स्टॉक था उसे धीरे धीरे निकालना चालू कर दिया, सेल लगा दी हैं, हमने लोगों को कह दिया कि भैया अब महीने भर के अंदर ख़त्म करेंगे, माल सारा निकाल रहे हैं, आप ले लो, जितना जल्दी निकल जाए, कोई ख़रीदने वाला मिल जाए उसको देखना चालू कर दिया। दुकान कहाँ जा सकती है, कौन व्यक्ति ख़रीद सकता है, उस तरफ हमने दिमाग लगाना चालू कर दिया। व्यापार करने के लिए कोई व्यक्ति आया,
अच्छा सौदा दिखाई दे रहा है, आप उसको मना करेंगे कि नहीं नहीं अब हमें बढ़ाना नहीं है, हमें तो बंद कर दिया, अब हम नहीं करते हैं, अब हम करते नहीं हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसे समेटता है ना, विकल्पों को कम करता चला जाता है ना। बस यही बात तो यहाँ कहना चाह रहे हैं, आत्म अनुभूति के लिए यही बात यहाँ कहना चाहते हैं। आपको आत्म अनुभूति के लिए या पक्षातिक्रांत होने के लिए पहले पक्ष की दिशा बदलनी पड़ेगी। नरेश जी साहब नागपुर वाले बोलो, पहले दिशा बदलनी पड़ेगी आपको, और वो जो दिशा विषय कषाय की तरफ दौड़ती थी उस दिशा को इधर बदलना पड़ेगा। यहाँ तो तीनों को ही पक्ष कह करके पुकारा गया है। टीका में तीसरे पक्ष को भी रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि तीसरा पक्ष कौन सा है? एक व्यक्ति ये कह रहा है कि ऐसा काम होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि ऐसा काम होना चाहिए। अभी दोनों ने दो पक्ष रखे ना। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ये पक्ष है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये पक्ष है भैया, मेरा तो ये पक्ष है। आप बतलाइए अब आपकी क्या राय है। अब आपने जवाब दिया कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो बोले ये आपने तीसरा पक्ष प्रस्तुत कर दिया, ये तीसरा एंगल है। अभी निषेध करेंगे, यहाँ ये निषेध कर रहे हैं। तीसरा पक्ष क्या है, उसमें क्या कहा है? जो ऐसा विकल्प करता है कि आत्मा बद्ध भी है और अबद्ध भी है, वे भी विकल्प का अतिक्रम तो नहीं करता है, बंधा भी है और नहीं बंधा भी है। ऐसा जो व्यक्ति विकल्प करता है उसने क्या किया, वो विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। विकल्प तो कुछ ना कुछ उसको चल ही रहे हैं, विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इस प्रकार इसमें नए और प्रमाण दोनों के पक्ष का निषेध किया गया है। नए और प्रमाण दोनों ही के पक्ष का निषेध है। पक्ष शब्द, अच्छा पक्ष समझ लो पहले, पक्ष क्या होता है? पक्ष कहते हैं विकल्प को, पक्षातिक्रांत वाला मैटर है। पक्ष कहते हैं विकल्प को, विकल्प को ही पक्ष कहा जाता है। इसलिए दोनों पक्षों का निषेध है। माने प्रमाण के पक्ष माने प्रमाण का विकल्प, प्रमाण का भी विकल्प है, नए संबंधी भी विकल्प है। दोनों ही विकल्पों का निषेध किया गया है। कहा गया है कि वस्तु नयातीत ही नहीं प्रमाणातीत भी है। वस्तु अकेली नयातीत ही नहीं है, प्रमाणातीत भी है। नए पक्ष के विकल्प से भी पार है। क्या? नए पक्ष के विकल्प से भी पार है और प्रमाण के विकल्प से भी पार है। सब प्रकार के विकल्पों से पार है। स्पष्ट हो गई होगी बात। नए पक्ष नहीं है, प्रमाण का पक्ष नहीं है। और फिर उसी बात को स्पष्ट करते हुए कह दिया नए पक्ष के विकल्प, पक्ष माने विकल्प माने नयों के विकल्प, और प्रमाण का पक्ष माने प्रमाण का विकल्प, सब प्रकार के विकल्पों से पार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मख्याति टीका में न केवल समस्त नयों के पक्षपात से पार होने की बात की है। इस प्रकार हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि आत्मख्याति टीका में न केवल समस्त नयों के पक्षपात से पार होने की ही बात है, पर प्रमाण संबंधी विकल्पों से विराम लेने की भी बात है। नए संबंधी तो है ही, प्रमाण संबंधी विकल्पों से भी विराम लेने की भी बात है। टीका के अंत में कहा गया है कि यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा। अब बड़ा गजब की बात है भाई साहब। अभी क्या बातें कही, नए पक्षों की बातें कही, नए पक्ष की बातें कही, ये नए पक्ष है, ये नए पक्ष है, ये नए पक्ष है। तो कह रहे अब नए पक्ष के त्याग की भावना भाओ, क्योंकि नए के पक्ष जब तक रहेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा। अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति के लिए नए के पक्ष को त्यागना पड़ेगा। आत्म अनुभव के लिए, आनंद में डूबने के लिए आपको नयों के पक्ष को छोड़ना पड़ेगा, और नयों के पक्ष को छोड़ने की भावना भाव तो ये कह रहे हैं वास्तव में कौन नहीं नचाएगा।
23 कलश लिख दिए। कौन नहीं नचाएगा? नचाओ। क्या नचाना है? भावना को नचाओ। कौन से भावना में? नए पक्ष का त्याग। मुझे कोई विकल्प नहीं करना है, इस भावना में डूब जाओ। ये नए पक्ष के त्याग की भावना, ये कैसी देखिए, नए पक्ष के त्याग की भावना भी यद्यपि विकल्प रूप ही होगी। क्या? नए पक्ष नहीं है, नए पक्ष नहीं है, ये जो भावना है ये भावना भी विकल्प रूप ही तो होगी। अब आचार्य देव कह रहे हैं, बोले ये जो विकल्प थे ना, पहले विकल्पों को छोड़ने की भावना तो भाओ, फिर विकल्प भी छूटेंगे। पहले किसी पक्ष को अच्छा बुरा तो मत जानो, दोनों ही छोड़ने योग्य है, इस बात को स्वीकार तो करो। तो नए पक्ष के त्याग की भावना वाले, अब ये कह रहे हैं, ऐसा कहकर आचार्य अमृतचंद्र नए पक्ष के त्याग की भावना वाले 23 कलश रूप काव्य लिखते हैं, जिनमें पहले काव्य को हम यहाँ से आज वाचन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, इतना गजब का है कलश। ये वैसा ही कलश है जैसे 32वां कलश और जो कलश अपन ने पीछे पढ़े ना, जो गुनगुनाने की, जिनकी अपन ने चर्चाएं की है, वैसा ही कलश है ये। 69 नंबर कलश पढ़ रहा हूँ, जरा देखिए। 23 कलश दिए हैं, है ना? किसके लिए दिए हैं? नए पक्ष के त्याग की भावना के लिए 23 कलश दिए हैं। और 20 तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। 20 में तो बिल्कुल लाइन ही आपको कॉमन मिलेगी, वो भी सब पढ़ेंगे अपन। 23 कलश, 23 में से 20 में तो 3 लाइनें कॉमन है। 2 लाइन का यदि कलश है तो 3, क्या कहेंगे उसे, चरण, 3 चरण कॉमन है। चौथे चरण में बस शब्द बदला है, एक एक शब्द बदलते गए और नए पक्ष के त्याग के सन्यास की भावना भाते रहे। इनसे सन्यास ले लो, नए पक्ष के त्याग की भावना। ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। एक नए ऐसा कहता है, दूसरा नए ऐसा कहता है, एक नए ऐसा कहता है, दूसरा नए ऐसा कहता है, और ये दोनों ही उभय नयों का पक्षपात है, ऐसा कहेंगे। तो पक्षपात से रहित जो तत्ववेदी हैं, उनको तो जीव सदा चैतन्य रूपी है, कोई पक्ष नहीं है। ये सारी चर्चाएं आने वाली है 2-4 दिन के अंदर, सब 20 कलश जो है ना, 20-23 कलश सब पूरे कर देंगे 2-4 दिन में अपन। 69 नंबर कलश पढ़ रहा हूं ऊपर से। उपेंद्र वज्रा छंद है, 219 नंबर पेज है। उपेंद्र वज्रा। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास् तएव साक्षादमृतं पिबन्ति। क्या कितना सुंदर है ये, हैं? कितनी सुंदर धुन भी इसकी, कितनी सुंदर है। गुनगुनाते रहो, संस्कृत के इस श्लोक को गुनगुनाते रहो। ये एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास् तएव साक्षादमृतं पिबन्ति तएव साक्षादमृतं पिबन्ति। क्या कह रहे हैं? ये माने जो, एव जो, वैसे एव माने ही होता है, जो क्या, मुक्त्वा, मुक्त्वा, ये जो त्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है ना, ये कंटिन्यूअस टेंस के अर्थ में होता है। ऐसा करके, ऐसा अर्थ होता है, ये करके कुछ करो। क्या, जब दो कंटिन्यू मतलब दो कर्म को, जो कार्यों को जोड़ना होता है ना, ऐसा करके। मैं चलते चलते सुनता हूँ, तो चलते चलते और सुनता हूँ,
तो ऐसी बातें बताने के लिए मुक्त्वा छोड़कर, क्या, नए पक्षपातम, ये एव मुक्त्वा, किसको छोड़कर, नए पक्षपातम, नए के पक्षपात को छोड़कर, ये एव मुक्त्वा नए पक्षपातम, नयों के पक्षपात को छोड़कर, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, स्वरूप गुप्ता, गुप्त हो जाओ स्वरूप में, आत्म स्वरूप में गुप्त हो गए हैं, नयों का पक्ष छोड़ करके सारी बातें करना हमने बंद कर दिया है। क्या अब कुछ नहीं बोलना है, क्या कि कुछ तो जवाब दो, कुछ तो जवाब दो, क्या अब मौन हो गए, तो मौन हो गए तो कुछ तो जवाब दो ना। अरे मौन भी एक जवाब है। आपको लग रहा है ना कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो, अरे कुछ नहीं करना भी करना है। एक बार अकबर ने बीरबल से ये पूछा कि महाराज, अकबर ने पूछा बीरबल से, महाराज कैसे, वो तो कह रहा है बीरबल एक बात बतलाओ, बड़े ऊटपटांग प्रश्न कर रहा था लगातार, बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, अच्छा तो ऐसा, अच्छा तो ऐसा, तो अच्छा एक बात बतलाओ, कभी किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल तो बहुत समझदार थे। जब ये कहा गया कि मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, अब वो बोले, अभी तक तो कुछ बोल नहीं रहे थे जब वो उटपटांग बातें बोल रहा था, अब बोले मूर्ख से बातें पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, मूर्ख यदि तुमसे उटपटांग प्रश्न कर रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो बीरबल ने जवाब नहीं दिया। पता है बीरबल कैसे जवाब देता, इस प्रश्न का जवाब कैसे देता हो, तो उसने, बीरबल ने कहा क्योंकि जवाब देवे कि मौन रहना चाहिए, तो ये तो जवाब दे दिया तुमने, तो फिर मौन कहाँ रहे तुम। तो बीरबल ने कहा कि इसका जवाब तो मेरा बच्चा देगा, इस प्रश्न का जवाब। ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन राज दरबार में बच्चे को ले आया, बच्चे को सिखा करके ले आया। क्या रे सिखा करके लाया, बेटा महाराज तुमसे कुछ भी पूछें, बादशाह तुमसे कुछ भी पूछें, लेकिन तुम्हें क्या जवाब देना है, कि कुछ जवाब नहीं देना है, मौन रहना है, बस मौन लेकर के चलना है और मौन लेकर के आना है। बच्चे को सिखा करके ले आया। अब अकबर ने पूछा, बादशाह ने क्या पूछा कि मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, बोलो तुम दो जवाब, तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम जवाब दोगे, अब दो जवाब। बच्चा चुप। अब अकबर ने फिर पूछा, अरे भाई बोल तो सही, तुम ही जवाब दे सकते हो, जवाब दो। जब उसने जवाब नहीं दिया तो अकबर ये कहने लगे ये तो कुछ जवाब ही नहीं देता है। तो फिर बीरबल ने कहा, महाराज जवाब दे तो रहा है, कि कहाँ जवाब दे रहा है, नहीं बोलना भी जवाब है। आलोक जी शास्त्री साहब, नहीं बोलना भी जवाब है। आप सब चीज़ों का जवाब कह करके ही दो, ऐसा नहीं है। बोले क्या जवाब दे रहा है, बोले दे तो रहा है कि मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना, बोले मौन रहना। तो फिर तुम ही कह देते मौन रहना। उन्होंने कहा ये तो मूर्ख ने प्रश्न किया और मैं ये जवाब दूं कि मौन रहना, तो फिर ये तो जवाब देना हो गया ना, मुझे तो जवाब देना नहीं है। क्या जवाब नहीं देना चाहिए, ये भी तो जवाब हो गया कि नहीं, बोलो। हमने आप लोगों से पूछा मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना, तो आप लोग क्या जवाब दे रहे हो, पंडित जी कोई कुछ नहीं जवाब देना चाहिए, पंडित जी कुछ नहीं जवाब देना चाहिए। तुम जवाब दे रहे हो ना, क्या मौन मौन मौन, बस कुछ नहीं जवाब देना। ऐसे ही बात ये कह रहे हैं, नयों के पक्ष है, जवाब दो जवाब दो, कौन सा सही है कौन सा सही है। तो बोले नित्यता सही है, बोले नहीं नहीं नहीं। दूसरे ने पक्ष रखा, बोले नहीं अनित्यता सही है। कि अब तुम जवाब दो कि नहीं नहीं दोनों ही है भाई, क्या बात कर रहे हो,
नित्यता भी एक पक्ष है, अनित्यता भी एक पक्ष है, दोनों ही सही है, दोनों ही बातें ठीक है। तो बोले तुमने भी एक तीसरा पक्ष रख दिया है, नित्यता, अनित्यता और नित्यानित्यता, इन तीनों से ऊपर उठ करके एक पक्ष है, पक्ष नहीं, वो पक्षातीत है। बोले उसको हुए बिना आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आ सकता है। क्या समझ में आ रही है बात? ये एव मुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, स्वरूप में गुप्त होकर के नित्य ही निवास करो। क्या कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो। दादा जो बीच में चला रहे थे ना द्रव्य संग्रह की गाथा 56 नंबर, बोलो नहीं, सोचो नहीं, अर चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। बोलो नहीं, सोचो नहीं, अर चेष्टा भी ना करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। कैसा बोलूं भी नहीं, सोचूं भी नहीं है और कुछ करूं भी नहीं, तो फिर क्या करूं? अब देखो क्या कह रहा है, बोलो नहीं, क्या नहीं बोलना, कि करो नहीं, कि ठीक है नहीं करना, अगर सोचो भी नहीं कि अब ठीक है चलो नहीं करेंगे, बता तो दो करूं क्या, फिर करूं क्या? बोले कुछ नहीं करना है, साक्षात अमृत का पान करना है बस। इस कलश को याद करके दिमाग में ऐसा पक्का करना, क्योंकि आगे आने वाले जब 20 कलशों की अपन चर्चा करेंगे तो उसमें हम बराबर इन बातों की चर्चा जरूर, इसको जरूर याद करेंगे। 69 नंबर कलश को, भले ही इस कलश की चर्चा को आज हम संपन्न कर देंगे, आगे वाले कलश की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी रोजाना पक्षपात से रहित की जब चर्चा करेंगे, आनंद की जब चर्चा करेंगे हर्षवर्धन जी साहब, तो हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि साहब स्वरूप में निवास कर लो, स्वरूप में निवास कर लो। निवसंति नित्यम, निवास करते हैं सारे नए पक्षों को छोड़कर, जो अपने स्वरूप में ही निवास करते हैं। निवसंति, निवास करते हैं, नित्यम, हमेशा के लिए। और क्या? विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास। अजय भैया, विकल्प जाल च्युत, छोड़ देना। विकल्पों का जो जाल था, विकल्पों की जो घटाटोप थी, विकल्पों की जो उठापटक चल रही थी, उन सब से क्या करना? च्युत, छोड़ दो। विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास, तएव साक्षादमृतम पिबन्ति। विकल्प जाल च्युत, अब कैसे हो गए? सारे विकल्प जाल रुक गए तो क्या हुआ? शांत चित्तास, शांत चित्त हो गए हो। समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र में लहरें उछलती रहती है, उछलती रहती है। अब क्या करो? बोले स्वरूप में गुप्त हो जाओ, डूब जाओ थोड़ा नीचे। नीचे डूबेंगे तो क्या होगा? अरे भैया, समुद्र जैसी शांति आपको नहीं मिलेगी कहीं। इस उथल पुथल के बीच में भी समुद्र का जो मूल स्वरूप है वो सदा काल शांत रहने वाला है। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। क्या समुद्र में, अब ये तो आजकल सुनामी का प्रकोप जैसा दिखाई देता है, बाकी समुद्र में कभी उफान नहीं आता। समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वरूप तो ऐसा ही है।
ये तो उंडाव सर्पनी काल है, ये सुनामी की जैसी लहरें उठने लग गई समुद्र में, ये हो गया। अरे ये कितनी भी लहरें, ये सुनामी जैसी 2-2 4-4 मंजिल तक 40-40 फीट तक भले ही समुद्र की लहरें उठ रही हो, उसके बावजूद भी यदि तुम समुद्र के भीतर उतरोगे और नीचे उतरोगे और नीचे उतरोगे और नीचे उतरोगे और गहराई से नीचे उतरोगे, तो फिर आपको अत्यंत परम शांति दिखाई देगी। कारण शुद्ध पर्याय नामक पुस्तक के ऊपर कवर बना हुआ है, बड़ा सुंदर कारण शुद्ध पर्याय है। शक्तियां फिर अंदर गहरे पानी में उतर करके तो देखो क्या, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं भोली डूबत डरी रही किनारे बैठ। ये बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां हैं, सुनी क्या कभी आपने? भाई पंकज शास्त्री जी खड़ेरी वाले, देखना क्या कह रहे हैं, क्या पंक्तियां बोली मैंने? क्या बोल दिया मैंने? भी बोली थी ना 2 पंक्तियां, डूब करके देखोगे ना, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा, जिन्होंने खोजा है ना उन्होंने पा लिया। क्या? जिन खोजा तिन पाइया, क्या? कहां पे? गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में उतर करके जिन्होंने खोजा उन्होंने पा लिए रत्न, और मैं भोली डूबत डरी, डूबने से मैं डर गई, इसलिए क्या किया? रही किनारे बैठ, किनारे बैठ करके, मैं तो किनारे बैठ गए, मैं तो किनारे किनारे। अरे सुनो, ये तत्व ज्ञान की चर्चा करने वालों, अरे जिनवाणी का अभ्यास करने वालों, क्या कह रहे हैं? संजय सेठिया जी साहब बिजौलिया वाले, ये कह रहे हैं, सारे समाज से कह रहे हैं, सब स्वाध्याय और आत्मार्थियों से कह रहे हैं, अरे किनारे पर बैठ करके चर्चाएं करने से, ऊपर ऊपर चर्चाएं करने से आपको अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिलेगा। इस अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें सर्व विकल्पों को तोड़कर एक बार हिम्मत करके सर्व विकल्पों से पार होकर के अंदर में डूबना पड़ेगा। क्या कहें? डूबना पड़ेगा। सर्व विकल्पों का वमन, सर्व विकल्पों का शमन, सर्व विकल्पों से परे निर्विकल्प आत्म तत्व की अनुभूति हमको कछु न चाहिए। डूब जाओ अंदर, आंखें बंद कर दो, सर्व प्रकार के विकल्पों को तोड़ दो कि साहब फिर क्या करूं, विकल्प नहीं करूं, मैं सोचूं नहीं, बोलूं नहीं, करूं नहीं। अरे भाई, तएव साक्षाद अमृतम पिबन्ति। अरे तुम्हें क्या करना है? आनंद का पान करो, आनंद का पान, कोई विकल्प नहीं है। अरे भाई साहब, इस निर्विकल्पता के बिना आनंद नहीं आता है, इस निर्विकल्पता के बिना आनंद लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। विकल्पों में तो विषयों का आनंद नहीं आता है, विकल्पों में आत्मा का आनंद कैसे आएगा? निर्विकल्प होने की विधि की चर्चा चल रही है, निर्विकल्प होने के प्रयासों की चर्चा चल रही है, निर्विकल्प होने का मार्ग बतलाया जा रहा है, निर्विकल्प होने के स्वरूप की चर्चा यहाँ बतला रहे हैं। ये जो गाथाएं चल रही है, ये जो पक्ष चल रहा है, ये जो प्रकरण चल रहा है, ये पूरा प्रकरण 10-5 दिन 15 दिन अभी यही चलने वाला है, जिसमें पक्षातिक्रांत की ही चर्चा करेंगे अपन। प्रयास यही रहेगा। हो जाओ तो हो गया याद। विकल्प जाले च्युत शांत चित्तास, विकल्प जाले च्युत शांत चित्तास, तो एव साक्षात अमृतम पिबन्ति। क्या? साक्षात अमृत का पान करते हैं। कौन? वो ही करते हैं भैया। वो रत्न उनको ही मिलेंगे जो उसमें डूब जाएगा, वो उसे ही हासिल होगा जो उसमें समा जाएगा, ये उसे ही हासिल होगा जो वो ही हो सकता है, दूसरा है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? दूसरे को कहीं मिलने वाला नहीं है वो आनंद। जो आनंद है, ये आनंद किसी और को मिलने वाला नहीं है।
किसे मिलेगा ये आनंद, ये बताओ। ये जो है ना फोटो आती है ना इस तरह की, वो जिसमें डूब करके देखते हैं, एक अलग तरह का व्यू उसमें से दिख जाता है, अलग तरह का। आप उसमें थोड़ा देखा आपने तो कुछ नहीं दिखा, बोले देखो मत डूब जाओ। ये कैसे डूबे, फोटो में कैसे डूबेंगे, फोटो में कैसे डूबेंगे भाई साहब, बतलाओ। भरत भाई कनाडा से बोलो, डूबेंगे, फोटो में कैसे डूबा जाएगा, फोटो में डूबा जाता है, हाँ जी डूबा जाता है। क्या वो 3D नहीं, 3D तो एक अलग चीज हो गई। क्या महावीर जी साहब जवेरी बाजार वाले आ रहे हैं आपके यहाँ शाम को, वो नहीं, सुनो फोटो में कैसे डूबा जाता है, एक टक लगा करके जब उसे देखते रहे देखते रहे देखते रहे और ऐसे समा गए उसमें कि वो जो फोटो जो सामने दिखाई दे रही है ये दिखना बंद हो गया और वो अंदर का दिख गया। ये ऐसा अद्वैत वंदन जैसा, ऐसा कंसंट्रेशन वो होता ही नहीं है। वो क्या ओम लिखा हुआ रहता है महावीर भगवान की फोटो वाले कई तरह के देखे, अलग अलग तरह के, बहुत तरह के देखे होंगे कहीं भी। और आश्चर्य तो ये वो बनी कुछ इसी तरह से होती है, आप उसकी कलर्ड जेरोक्स करवा लो तो उसमें भी वही सेम दिखेगा, जेरोक्स करवा लो उसकी कलर और फिर देखो, अब फिर उसमें डूब जाओ। बोले सुनो, ये जो चेहरे की मुस्कान है, ये जो प्रसन्नता है, ये जो आनंद की अनुभूति है, ये आनंद उसी को मिलेगा जो उस फोटो में डूब जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? इसलिए डूबने के लिए कह रहे हैं। यहाँ तो क्या बात कर रहे हो साहब, मौसम खराब चल रहा है, लोग वैसे ही डूब रहे हैं, वैसे ही लोग मर रहे हैं, पानी में बह रहे हैं। मैंने सुना उज्जैन में भी पानी बहुत भर गया है, द्वार खोल दिए, बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। 2 दिन पहले भोपाल में हो रहे थे, विदिशा में हो गए, जगह जगह हम सुन रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप डूबने की बातें मत करो। हम तो डूबने की बातें सुनते हैं ना, हमारे को घबराहट होने लग जाती है। हमारे एक अच्छे मित्र थे, वो वहाँ गए थे केदारनाथ की तरफ, वो डूब गए थे, वो बाढ़ में बह गए थे। कितने हमसे ऐसी बातें मत करो। 22-23 दोस्त थे, किसी जगह पर खड़े हुए थे, फोटो खिंचा रहे थे किसी टीले के ऊपर, और सामने नदी आ रही थी बहुत धीरे धीरे, और एकदम दरवाजे खोल दिए ऊपर से उसके, तो सबके सब बह गए। ऐसी घटनाएं आती रहती है इस तरह की। क्या करें भाई साहब, कभी कहते हैं डूब के मर जाना चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए, कि हाँ बिल्कुल डूब के मर जाना चाहिए। आज नई बात कहता हूं, दिमाग में आ रही है, क्या डूब के मर जाना चाहिए, कि हाँ आत्मा में ऐसे डूब जाओ कि इस दुनिया भर के लिए मर गए हो। चुल्लू भर पानी में नहीं, क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना। चुल्लू पर पानी में डूब के मरने की नहीं कह रहा मैं तो, लेकिन डूब के मर जाना चाहिए, कि हाँ बिल्कुल डूब के मर जाएंगे। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, डूब के मर जाओ। अरे डूब के मर जाने का भी बड़ा, ये डूब के मरने के लिए कह रहे हैं। कैसे डूब करके मरे, अपने में डूब जाओ और दुनिया के लिए मर जाओ, इसका नाम है डूब के मर जाना। अपने में समा जाओ और दुनिया की दृष्टि से देखो तो बोले है ही नहीं, दुनिया में जो हो रहा है, अरे जगत में रहते हुए ऐसे रहो जैसे रह नहीं रहे हूं, जगत में ऐसे रहो जैसे मर गए, इसका नाम है डूब के मर जाना। मरता तो है ही नहीं, कैसे मरोगे आप, मरना किसे कहते हैं, मरता तो है ही नहीं ये जीव, तो फिर मरण का मतलब क्या है, एक जगह से हट जाना और दूसरी जगह पर चले जाना, इसको ही तो मरण कहते हैं। मरण की तो यही परिभाषा है ना, एक जगह से हटा और दूसरी जगह पर चला गया, इसे मरण कहा जाता है। मनुष्य गति से हटा, त्रियंच में चला गया, इसे मरना कहा जाता है। त्रियंच से हटा और देव में चला गया, इसे मरना कहा जाता है। अब हम ये कह रहे हैं, उपयोग जो पर में रमता था, उपयोग जो पर की तरफ दौड़ता था, उपयोग जो पर की तरफ भागता था, वहां से हटा और अपने में गया, तो बोले जहां से हटा वहां से मरा। मनुष्य गति छूटी
और तिर्यंच में गए तो मरण किसका हुआ? कि मनुष्य का। ऐसे ही जगत से दृष्टि हटी तो मरे कहां से? कि जगत से, दुनिया के लिए। और जहां पहुंचे वहां क्या हुआ? मनुष्य से मरे थे, तिर्यंच में पहुंचे तो मनुष्य का मरण और तिर्यंच का जन्म। मनुष्य से मरे और देव में पहुंचे तो मनुष्य का मरण और देव में जन्म। तो दुनिया से उपयोग हटा तो जगत के लिए मौत, और अपने में समा गए, ये अपने में जन्म, नया जन्म हो गया। साक्षात अमृत का पान करने की प्रेरणा दे रहे हैं भाई साहब। डूब के मर जाओ, डूब के। दुनिया वाले डूब के मरने का कुछ भी अर्थ कहें, लेकिन हम तो सच में डूब के मर जाओ। या इसका दूसरा अर्थ करूं मैं, 23 नंबर कलश पे चले जाओ। क्या 23 नंबर का कलश है ना, क्या कहते हैं 23 नंबर के कलश में? 23 तिया 69 चल रहा है ये। 23 नंबर के कलश में मरने की बात कही, और 23 तिया मर जाओ मर जाओ मर जाओ, ये 3 बार करो तो 69 नंबर के कलश में बात कह रहे हैं। 23 नंबर के कलश में कही थी, मर पच करके भी देह का पड़ोसी बन, ये कही थी 23वें कलश में। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन, त्यजसी जगिति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। ये 23वें कलश में बात कही थी, मरने की बात कही थी वहां। बोले मर पच करके भी। अब कह रहे हैं डूब के मर जाओ। ये चर्चा चल रही है ना अपनी, डूब के मर जाओ। अब इसको उल्टा कर लो शब्दों को, बोले मर करके भी डूब जाओ अपने में। 23वां कलश, डूब के मर जाओ 69 नंबर कलश, और मर करके भी डूबो। मर मौत की कीमत पर भी आत्मा का अनुभव करो, मर पच करके भी आत्मा का अनुभव करो, मर करके भी डूबो अपने आत्मा में। ये 23 नंबर का कलश। क्या कलश है, क्या भाव भरते हैं आचार्य देव, कैसी कैसी बातें कहते हैं, अद्भुत नहीं है ये सारी बातें। वापस पढ़ो, कलश पढ़ो, कलश गुनगुनाओ। ये एव मुक्त्वा नैपक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता, तएव साक्षात अमृतम पिबन्ति। बोलो कौन सा शब्द कठिन है इसमें? यह माने जो, मुक्त्वा माने मुक्त होकर, छोड़कर, किसको? नए पक्षपातम, नए पक्षपात को छोड़कर, स्वरूप गुप्ता, अपने स्वरूप में ही गुप्ता। गुप्ता क्या होता है? ये कौन से गुप्ता जी की बात है यहाँ? हैं? अपने गुप्ता जी भी सुनते हैं यहाँ, कई गुप्ता जी हैं अपने कोलकाता के अंदर भी एक गुप्ता जी हैं, और अपने यहाँ भी कई गुप्ता जी हैं, सुनते हैं वो। तो कहे कौन से गुप्ता जी की बात है ये? यार बात करते हो आप जैन साहब हो कि गुप्ता जी की बात कर रहे हो? गुप्ता, गुप्त हो जाने की बात कर रहे हैं। बोले गुप्ती की बात कर रहे हैं। बोले मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्ती का मतलब होता है अब दिखना नहीं। बोले गुप्त हो गए भाई साहब, ये गुप्त हो गए। गुप्त हो गए किसे कहते हैं सुनील जी सर्राफ साहब? गुप्त होना किसे कहते हैं? क्या गुप्त होना किसे कहते हैं? गुप्त होने का मतलब पता नहीं कहां गायब हो गए। गुप्त होने का मतलब मिल नहीं रहा है। गुप्त होने का मतलब इनविजिबल। गुप्त होने का मतलब अब नहीं दिख रहा है, इसे ही तो गुप्त होना कहेंगे। विपुल भाई कंदी जी बोलो, गुप्त हो गए भाई साहब, स्वरूप में गुप्त हो गए, स्वरूप में गुप्त हो गए। अरे स्वरूप में गुप्त हो गए, इसका मतलब अब दुनिया में कहीं नहीं दिख रहे हैं।
दुनिया वाले जिन्हें नहीं देख पाए और जो दुनिया को नहीं देख पाए, इसका नाम है चुपचाप अंदर में समा गए, डूब गए। ये है स्वरूप गुप्ता। निवसंती, कहाँ चले गए यार, कहाँ निवास करने लग गए ये कौन सी जगह पर चले गए हैं? बोले अपने घर में चले गए, घर में जाकर के बंद हो गए। क्या अब इनको ढूंढो तो मिलेंगे नहीं। पता नहीं यार आजकल कहाँ रहते हैं, पता नहीं आजकल कहाँ रहते हैं, आजकल दिखाई नहीं देते हो। शैलेंद्र जी चांदवाड़ साहब, आजकल दिखाई नहीं देते हो आप, क्या बात है, कहाँ चले गए? नहीं बस आजकल तो कहीं जाते आते नहीं, अब घर में ही रहते हैं, अब तो अपने में रहते हैं। अब कहाँ तक जाएं, कब तक जाएं? हाँ इसीलिए दिखे नहीं आप, घर में बंद हो जाओ, ये कह रहे हैं। स्वरूप गुप्ता निवसंती, निवास करो। ये सब फिर घर में ही निवास करें तो फिर बाहर तो फिर आएंगे नहीं क्या? फिर कैसे चलेगी लाइफ, कैसे चलेगी? अरे भाई सुन तो सही, नित्यम, हमेशा के लिए निवास बना लो उसे अपना। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, निज घर में चले जाओ, उस घर में जाकर के विश्राम करो। निवसंति नित्यम, आपने तो कह दिया घर में निवास करो। घर में कोई झंझटें कम चलती है क्या? क्या घर में कोई झंझटें कम है क्या? घर में कोई जंजाल कम है क्या हमारे पास में? आपने कह दिया अंदर में हो जाओ। मोतीचंद जी गदिया साहब क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता। विकल्प जाल को छोड़ करके, उससे ऊपर उठ करके शांत चित्त हो जाओ, चित्त में शांति लाओ। अरे बाहर में भाग दौड़ तो बंद कर ली, लेकिन अंदर में जो तूफान चल रहा है, अंदर के उस तूफान को भी रोक दो, अंदर के उस तूफान को भी बंद करो। ये तूफान कब तक चलता रहेगा? अंदर का तूफान भी बंद हो जाना चाहिए। च्युत शांत चित्त, बस अब क्या होगा? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, भोजन करने के लिए बैठे, सामने भोजन आया है और आपने खाना शुरू किया, हलवा पकौड़ी जो कुछ भी था आप उसे खाते रहे और बहुत इत्मीनान से आपने भोजन किया। सामने वाला पूछता ही रहा, आपने बताया नहीं खाना कैसा था? अरे इतना मज़ेदार था कि हम खाते समय कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला हमारे को। क्या हम इस तरह मशगूल थे उसके खाने में कि हम बता करके, बोल करके उस सेवन करने के आनंद को रोकना नहीं चाहते थे। साक्षात प्रकट अनुभव करने की बात कह रहे हैं, प्रकट अनुभव में डूब जाने की बात कह रहे हैं। साक्षात अमृतम पिबंती, अमृत का पान करते हैं। चलो नीचे पढ़ते हैं कलश क्या कह रहे हैं, ये पद्यानुवाद पढ़ते हैं फिर पूरी करते हैं बात। जो निवसे निज माही, छोड़ सभी नए पक्ष को। जो निवसे निज माही, छोड़ सभी नए पक्ष को। करे सुधा रस पान, निर्विकल्प चित शांत हो। करे सुधा रस पान, निर्विकल्प चित शांत हो। अब यहाँ दादा ने उसका सरल शब्दों में सोरठा लिख दिया। जो निवसे निवास करते हैं, निज माही अपने में ही, छोड़ करके सभी नयों के पक्ष को, और करें क्या? सुधा रस पान, अमृत रस का पान करते हैं। और निर्विकल्प चित्त शांत हो, चित्त की शांति होनी चाहिए निर्विकल्पता पूर्वक। निर्विकल्पता पूर्वक जब चित्त की शांति होती है तो कहते हैं करे सुधा रस पान, उस अमृत रस का पान होता है। संस्कृत वाला जल्दी याद हो जाएगा, ये हिंदी याद नहीं होगा, सच कह रहे, ऐसा ही। वापस बोल लो संस्कृत का एक बार, क्योंकि संस्कृत को बोलने में, गुनगुनाने में जो मज़ा आ रहा है ना, इसमें कई ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी गुनगुनाने में मज़ा आता है, ये संस्कृत में मज़ा आता है गुनगुनाने में। कई बार सुना है ना, शब्द सुनते सुनते ऐसे दिमाग के साथ में ऐसे हो जाते हैं तो फिर वो आनंद आने लगता है।
य एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। बोलते रहो और सोचते रहो, दिमाग में चलने दो। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। विकल्प जाल च्युत शांत चित्तांस तएव साक्षात अमृतम पिबन्ति, तएव साक्षात अमृतम पिबन्ति। देखिए क्या कह रहे हैं, जो नयों के पक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, सभी पक्षपातों को छोड़कर हमेशा के लिए ही स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, गुप्त होकर निवास करते हैं, वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं। अभी यदि मेरे को इसी कलश का बहुत विस्तार करना हो ना, कई दिनों तक यदि इसी कलश को चलाना हो, तो फिर मैं एंगल और बदल करके बात करूंगा कि वो ही साक्षात अमृत का पान करते हैं। इसका अर्थ जहर का पान नहीं करते। अब उल्टा गाड़ी चला दो, इसका पान नहीं करते, अमृत का पान करते हैं, विषयों का पान नहीं करते। अब इस तरह से वो गाड़ी उस तरफ चली जाएगी। करेंगे इस तरह के एंगल से भी चर्चा करेंगे अपन। साक्षात अमृत का पान करो भैया, तुम क्या कर रहे हो, तुम किस चीज़ में उलझे हुए हो, इसका पान करो, साक्षात का पान करो, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि उनका चित्त विकल्प जाल रहित हो गया है। जो अपने स्वरूप में निवास कर गए हैं, वे जो अपने स्वरूप में निवास कर गए हैं, उनके सारे विकल्प जाल शांत हो गए हैं, चित्त उनका शांत हो गया है, उनका चित्त विकल्प जाल से रहित हो गया है और एकदम शांत हो गया है। अब आचार्य अमृतचंद्र लगभग एक से ही भाव वाले, रिपीटेशन है 20 कलशों में, इसलिए मैं जो चर्चा करूंगा, अब जब चूंकि सब में रिपीट ही रिपीट दिखाई देगा, इसलिए मैं ज़्यादा उलझाने वाला नहीं हूँ आपको, ज़्यादा रुकेंगे नहीं अपन। उन 20 कलशों के लिए 20 दिन नहीं लगाएंगे, 20 कलशों को 2-4 दिन में पूरा कर देंगे, 2 दिन 3 दिन में सब पूरे कर देंगे इनको। 20 कलश, एक दिन में 5-5, 10-10 भी ले सकते हैं कलश, एक एक शब्द बदला है, भाव सब में एक ही है। तो आचार्य अमृतचंद्र एक से ही भाव वाले 20 छंदों के माध्यम से नए पक्ष के सन्यास की भावना को नचाते हैं, नए पक्ष के सन्यास की भावना को नचाते हैं, आत्मानुभव की भावना को भाते हैं, आत्मानुभव की भावना को भाते हैं। जिनका पद्यानुवाद और कलश नीचे दिया है, कल हम मुंबई जवेरी बाज़ार से नहीं, भारतीय विद्या भवन चौपाटी से मुंबई में इस कलशों को आगे बढ़ाएंगे। अनुभूति की चर्चाएं हैं, नए पक्षातीत होने के लिए चर्चाएं हैं, विकल्पातीत होने के लिए चर्चाएं हैं, ये सब चर्चाएं चलेगी। क्या शाम का ग्रंथ को मैंने बतला ही दिया आपको, अभी ख़त्म हो जाएगा, 4-5 दिन और बचे हैं, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये 29 तक। फिर उसके बाद में 10 लक्षण के बाद और भी कुछ दिनों तक बीच में छोटी छोटी रचनाएं, जैसे अभी बीच में सुझाव आया बड़े पंडित जी की रचना के संदर्भ में, कोई छोटी छोटी रचनाएं चला लेंगे, कुछ जिनका विकल्प आएगा उनको चला लेंगे, कुछ अपन बख्तामर का भी एक विकल्प है बहुत, वो भी चला सकते हैं। और फिर उसके बाद में अक्टूबर महीने में अपन चालू करेंगे वो रत्नकरण श्रावकाचार, सतपथ का आयोजन होगा हमारा, वहाँ भी हम सब चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में घोषणा करने वाले हैं सितंबर में। चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 10 लक्षण पर्व मेरा औरंगाबाद में है इस बार।